नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस विद जीएस पाजिया यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर किया है, भारत में संवैधानिक विकास। उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और अब हम बात करेंगे भारत के संविधान का निर्माण। तो इसी श्रृंखला में हम आज एक नया अध्याय, नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो उसी की तरह लगभग 7, 8, 10 पोर्शन में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा किया जाएगा। तो हम बात करेंगे भारत के संविधान का निर्माण। बड़ा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए और यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में अध्ययन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होने वाला है। भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ तो उससे पहले बहुत सी औपचारिकताओं को पूरा किया गया और उन्हीं औपचारिकताओं में हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण औपचारिकता जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा। क्योंकि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा है तो सबसे पहले किसकी बात होगी? संविधान की बात होगी। तो हमारा मूल टॉपिक तो है संविधान का निर्माण, लेकिन संविधान के निर्माण से पहले गठन किसका हुआ है? संविधान सभा का। तो आज की क्लास में हमारा जो उद्देश्य है, संविधान सभा के कॉन्सेप्ट को समझना है। एक्चुअल में किसी भी देश के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता होती है। तो संविधान सभा का भारत में गठन हुआ कैसे, ये देखेंगे और फिर उस संविधान सभा ने संविधान का क्या किया? निर्माण किया। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसकी बहुत ही एक ऐतिहासिक लड़ाई है, ऐतिहासिक संघर्ष है। तो आज हम संविधान सभा की पृष्ठभूमि को ही जानेंगे और उसको समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें वर्ल्ड स्तर पर, दुनिया में सबसे पहले किस देश का संविधान बनाया गया, लिखित संविधान की हम बात करें तो जैसे आधुनिक जमाने का सबसे पहला संविधान होने का गौरव प्राप्त है, वो है यूएसए का। कौन से देश का? संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बनाने के लिए 1787 को वाशिंगटन की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ था फिलाडेल्फिया में। कहाँ हुआ था? फिलाडेल्फिया में। इस फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही अमेरिका का संविधान बनाने के लिए किसका गठन हुआ है? संविधान सभा का गठन हुआ है। और उसी संविधान सभा ने अमेरिका के लिए संविधान बनाया, जो आगे जाकर मार्च 1789 को क्या हो गया है? लागू हो गया है। तो आधुनिक समय का सबसे पहला संविधान, रिटन संविधान की बात करें तो कौन से देश का है? अमेरिका का है। तो संविधान सभा का कॉन्सेप्ट अमेरिका से निकल के आया है। अब भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसकी भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ष 1895। 1895 और हमें नाम ध्यान रखना है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1895 को एक बिल तैयार किया था, एक विधेयक तैयार किया था, जिसको कहते हैं कौन सा विधेयक? स्वराज्य विधेयक। इस स्वराज्य विधेयक जिसको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने तैयार किया, हालांकि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसको सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन भारत में संविधान निर्माण की दिशा में भारत के लिए संविधान सभा की आवश्यकता है, इसका पहला आदर्श सैद्धांतिक रूप से यदि हमें देखने को मिलता है तो तिलक के स्वराज्य विधेयक में। यानी इसका संविधान का बीज बोने का काम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कर दिया था। कब? 1895 को। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ष 1922 और नाम आता है महात्मा गांधी। गांधी जी की एक पत्रिका है हरिजन, उसमें उन्होंने लिखा कि भारत का संविधान, किसका? भारत का संविधान कौन तैयार करेंगे? भारत का संविधान भारत ये तैयार करेंगे। ऐसा 1922 में क्यों कहा गांधी जी ने कि भारत का संविधान
भारतीय तैयार करेंगे, क्योंकि वर्ष 1919 को एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम। उस भारत शासन अधिनियम में अंग्रेजों ने कहा था कि भारत में हम उत्तरदायी शासन की स्थापना तो कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर भारत के लिए शासन को रेगुलेट करने के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनाएगी, यानी ब्रिटेन की कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। तो ब्रिटेन की संसद भारत के लिए संविधान बनाएगी, ये बात 1919 के एक्ट में थी। इसलिए महात्मा गांधी ने 1922 को अपनी पत्रिका में कहा कि भारत का संविधान कौन बनाएंगे? भारतीय ही बनाएंगे। नेक्स्ट 1928, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हमें देखना पड़ेगा। वर्ष 1928 को भारत में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन का भारतीयों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए। तत्कालीन भारत सचिव ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती दी। पंडित मोतीलाल नेहरू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उस सर्वदलीय बैठक में भारत का एक संविधान तैयार किया, जिसे ही वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट हम कहते हैं। तो 1928 के नेहरू रिपोर्ट में, 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी हमें किसके दर्शन मिलते हैं? संविधान और संविधान सभा के दर्शन देखने को मिलते हैं। उसके बाद तो हम बात करें 1929, भारत में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर, और लाहौर में जैसे स्वराज्य विधेयक था उसी को एक कदम आगे बढ़ाकर यहाँ पर अब मांग कर दी गई किसकी? पूर्ण स्वराज्य। तो पूर्ण स्वराज्य के लिए भी इन फ्यूचर किसकी आवश्यकता होगी? संविधान सभा की ही आवश्यकता होगी। लेकिन वास्तव में संविधान को छोड़िए, संविधान कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, उन सब चीजों को छोड़िए, पहले हमें चाहिए संविधान सभा। इसकी स्पष्ट रूप से मांग करने वाला व्यक्ति अगर कोई था तो वो 1934 में उसका नाम आता है M.N. रॉय। मानवेंद्र नाथ राय ने स्पष्ट रूप से पहली बार किसकी मांग करी है? संविधान सभा की मांग की है। इसलिए संविधान का जनक डॉक्टर अंबेडकर को कहते हैं, लेकिन संविधान सभा का जनक M.N. रॉय को कहा जाता है। तो ये एक पोर्शन हमने देखा कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। शुरुआत 1895 से होती है और हमने 1934 तक इसको देखने का काम किया। आगे देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स और। वर्ष 1940, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था जिसको हम कौन सा प्रस्ताव कहते हैं? लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव रखा था जिसको हम लिनलिथगो प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ये प्रस्ताव करीबन 8 या 9 अगस्त को रखा था, इसलिए इसका एक दूसरा नाम और है, इसको हम क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। जब हमने 1919 का एक्ट किया था तो उस समय मैंने 3 अगस्त के बारे में 3 बातें की थी। वो अगस्त घोषणा थी 1917 में, जिसके बाद 1919 का एक्ट आया। ये है वो अगस्त प्रस्ताव जिसको लॉर्ड लिनलिथगो ने रखा था। और 1 अगस्त क्रांति आती है जिसको भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रस्ताव रखा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनेगी और भारत ये ही संभवतः अपना क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा, स्वाभाविक रूप से कौन? भारतीय ही अपना खुद का क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। तो वो पहला व्यक्ति जिसने ये कहा कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएंगे अंग्रेजों की तरफ से, तो वो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से उन्होंने इस बात को कहा। उसके बाद हम देखते हैं, थोड़ी सी यहाँ जान लेते हैं आगे क्या हुआ। इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। एक बात, ब्रिटेन युद्ध में शामिल है। सेकेंड
भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश है, थर्ड, और उसी आक्रोश के आधार पर क्वाइट फॉर इंडिया मूवमेंट चल रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाना अंग्रेजों के लिए चुनौती, मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल रहना उनकी चुनौती। ऐसी परिस्थितियों में कैसे भारत का सहयोग किया जाए, और भारत ये मांग कर रहे हैं संविधान सभा की, भारत ये मांग कर रहे हैं खुद के संविधान की, भारत ये मांग कर रहे हैं आजादी की। ऐसी स्थिति में चर्चिल उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। उन्होंने भारत में एक प्रतिनिधि भेजा जिसका नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये एक सदस्यीय आयोग ही था, इसको मिशन भी कहते हैं, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स क्या कहते हैं? मिशन के नाम से भी इसे जानते हैं। ये भारत आता है 1942। क्योंकि क्रिप्स पंडित नेहरू के बहुत अच्छे मित्र भी थे, तो उनको ये उम्मीद थी कि हम जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा और हमें युद्ध में सहयोग भी मिलेगा, भारत छोड़ो आंदोलन भी समाप्त कर दिया जाएगा। इनसे जब पहला सवाल ये किया गया कि भारत आज़ाद कब होगा, एक बात, और भारत के लिए संविधान कब बनने जा रहा है, कैसे बनने जा रहा है, पहले स्थिति स्पष्ट करो। तो इन्होंने, क्रिप्स मिशन ने पहली बार ये स्वीकार किया कि भारत के लिए क्या बनेगा, संविधान बनेगा। तो एक पहला ऐसा मिशन या पहला ऐसा वर्ष जिसमें पहली बार संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने स्पष्टतः स्वीकार कर लिया, वो था क्रिप्स मिशन। लेकिन उन्होंने एक बात कही, ये सारे काम हो जाएंगे लेकिन अभी नहीं, ये काम कब होंगे, युद्ध के बाद। युद्ध मतलब कौन से युद्ध के बाद? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये काम होंगे। ऐसी स्थिति में भारतीयों ने इसका बाइकाट कर दिया, इसका विरोध कर दिया। क्रिप्स को जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई और महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तृतीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जिसकी तारीख निकल चुकी है और ना उसमें कुछ है, यानी खाली चेक तो है लेकिन बैंक बैलेंस उसमें क्या है, जीरो है। ये था क्रिप्स मिशन। उसके बाद वर्ष 1945 करीबन 4 या 5 जून 1945 को, उस समय भारत में जो वायसराय थे उनका नाम था वेवेल। क्या नाम था? वेवेल। क्योंकि इस समय भारत में 2-3 विकट परिस्थितियां चल रही है। एक तरफ हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़ा हो रहा है, पाकिस्तान की अलग मांग उठ रही है, हिंदू अखंड राज्य चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक तरफ संविधान सभा की मांग हो रही है, आज़ादी की मांग हो रही है, दूसरी तरफ युद्ध भी समाप्ति की ओर है। ऐसी स्थिति में वेवेल ने संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए एक योजना प्रकाशित की। वेवेल ने एक संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए क्या प्रकाशित की? योजना प्रकाशित की, जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। इस वेवेल योजना में क्या था? तो इस वेवेल योजना में था कि जो गवर्नर जनरल या वायसराय हुआ करता था उसकी एक कार्यकारिणी होती थी। क्या होती थी? कार्यकारिणी होती थी। उस कार्यकारिणी में 2 व्यक्ति अंग्रेज होंगे, एक तो खुद वायसराय और दूसरा रक्षा सचिव या रक्षा सेक्रेटरी। इसके अलावा सारे के सारे कौन होंगे? भारतीय होंगे। यानी काफी ज्यादा लिबरल बन गए हैं अंग्रेजों के वायसराय और ब्रिटिश सरकार कि वेवेल ने ये योजना प्रकाशित की कि केंद्रीय कार्यकारिणी में जो वायसराय के पास होती थी, वर्तमान में हम कह सकते हैं जैसे मोदी का मंत्रिमंडल, उसमें 2 लोग अंग्रेज होंगे, सिर्फ केवल एक वेवेल होगा और उसका एक रक्षा सेक्रेटरी होगा। बाकी सारे पद कार्यकारिणी के सारे जो मेंबर होंगे, सारे जो डिपार्टमेंट होंगे, वो किसके पास होंगे? भारतीयों के पास होंगे। और इस मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने कहा इस कार्यकारिणी में जितने सदस्य हिंदुओं के होंगे उतने सदस्य किनके होंगे? मुसलमानों के लिए होंगे। युद्ध की समाप्ति के बाद, ब्रिटेन में चुनावों के बाद भारत में औपचारिक रूप से संविधान सभा को गठित कर दिया जाएगा, ये इसमें आश्वासन था। और बहुत ही जल्द हम भारत के सभी राजनीतिक दलों को एकत्रित करके उनसे बातचीत करेंगे और उनको एक आगे का नया प्लान बताएंगे। ये कौन सी योजना में था? वेवेल योजना में था। तो इस वेवेल योजना के आधार पर ही बाद में शिमला में एक सम्मेलन हुआ।
कहाँ से होता है सम्मेलन? शिमला में होता है, और वो भी होता है 1945, ये आपका लगभग जुलाई में होता है, जून में ये था, और 25 जुलाई के करीब ये शिमला में सम्मेलन होता है। कहाँ? शिमला में। शिमला सम्मेलन से गांधी जी असंतुष्ट थे, उन्होंने भाग नहीं लिया, तो कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद अबुल कलाम आजाद ने उसमें भाग लिया। शिमला सम्मेलन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। कौन सी बैठक? सर्वदलीय बैठक। बुलाने वाला कौन था? यही वेवेल, जो उन्होंने यह योजना दी थी उसको क्रियान्वित करने के लिए सभी दलों की बैठक बुलाई। लेकिन इसमें एक बड़ा मतभेद उभर कर सामने आ गया। क्या? मुस्लिम लीग सिर्फ और सिर्फ किसकी मांग पर अडिग थी? हमें पाकिस्तान चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। जबकि कांग्रेस जिस मांग पर अडिग थी कि हमें क्या चाहिए? अखंड भारत चाहिए। यानी शिमला की सर्वदलीय बैठक सफल नहीं हो पाई इनकी हठधर्मिता के कारण। युद्ध समाप्त हो रहा है ब्रिटेन में, युद्ध समाप्त हो रहा है, ब्रिटेन में चुनाव हो रहे हैं 1945 के लास्ट में, और वहां चर्चिल की अनुदार पार्टी चुनाव में हार जाती है और नए प्रधानमंत्री एटली बनते हैं जो लेबर पार्टी से बनते हैं। उन्होंने भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए बाद में अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत में भेजा, जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन के नाम से उसको जानते हैं। इसमें कितने लोग थे? इसमें 3 लोग थे। इस कैबिनेट मिशन की प्लानिंग के आधार पर ही इन फ्यूचर भारत में किसका गठन हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिसको हम डिटेल से अगली क्लास में देखने का काम करेंगे। लेकिन कैबिनेट मिशन संविधान सभा को निर्माण करने की एक अंतिम और लास्ट स्टेज है, यानी एक तात्कालिक कारण या तात्कालिक पॉइंट हम कह सकते हैं जिसके बाद तुरंत संविधान सभा का क्या होता है? गठन। शुरुआत हमने कहां से की थी? 1895 से। तो ये था आपका इसमें वेवेल योजना, कार्यकारिणी भारत हिंदू मुस्लिम बराबर। इसमें एक चीज और थी। क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन में जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया है अंग्रेजों ने, उन सभी गिरफ्तार लोगों को क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। मतलब कितना अच्छा प्रलोभन भी दिया जा रहा है, लेकिन आप युद्ध में हमारा क्या करो? सहयोग करो। तो ये था संविधान सभा के बारे में डिटेल एनालिसिस। अब हम पूर्व लेक्चरर की भांति एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं सुपरफास्ट, 1 मिनट और पूरा टॉपिक रिवाइज। सबसे पहले हमने देखा दुनिया में संविधान सभा की स्थापना कहाँ होती है? फिलाडेल्फिया में होती है। एक बात, कौन से देश का संविधान बनता है? यूएसए। भारत में संविधान सभा की बात 1895 में किसके द्वारा होती है? तिलक। कौन सा प्रस्ताव? स्वराज्य विधेयक। उसके बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम में क्या कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद ही किसका संविधान बनाएगी? भारत का संविधान बनाएगी। उसके बाद आते हैं महात्मा गांधी 1922, उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान कौन तैयार करेंगे? भारतीय तैयार करेंगे। उसके बाद 1928 को एक रिपोर्ट आती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? नेहरू रिपोर्ट, और उसमें तो संविधान का प्रारूप भी बना के दे दिया था जिसको वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। उसके बाद एक अधिवेशन होता है 1929 को जिसको हम लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। 1934 को एम.एन. रॉय ने स्पष्ट रूप से संविधान सभा की पहली बार मांग रखी। एम.एन. रॉय को संविधान सभा का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। एक और देखना इसमें, शायद अपन ने मिस कर दिया था, वहां थोड़ा सा बता देते हैं। 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के फैजपुर में। और वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मांग की थी कि भारत के लिए संविधान सभा बनेगी, और वो किस आधार पर बनेगी? वैश्विक मताधिकार के आधार पर बनेगी। हालांकि बनी नहीं थी बाद में, लेकिन उन्होंने ये मांग रखी थी कब? 1937 को। उसके बाद एक प्रस्ताव आता है 1940। कौन सा प्रस्ताव आता है? जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1942 को एक मिशन आता है जिसको हम कौन सा मिशन कहते हैं? क्रिप्स मिशन उसको कहते हैं।
उसके बाद एक योजना आती है, कौन सी? वेवेल योजना आती है। कौन सी योजना? वेवेल योजना, जिसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को अवसर दिया जाएगा, हिंदू मुस्लिम बराबर होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में अरेस्ट लोगों को छोड़ दिया जाएगा। और इसी वेवेल योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? शिमला में। वेवेल योजना भी 1945 में होती है और शिमला सम्मेलन भी कब होता है? 1945। और बाद में नई सरकार जो ब्रिटेन में बनती है, उसने भारत के लिए कौन सा मिशन भेजा? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन ही संविधान सभा का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये था संविधान सभा का बैकग्राउंड, जिसको हमने डिटेल से बड़े ही तन मन के साथ समझने का और पढ़ने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।